कहीं भी बातचीत का जो क्रम होता है तो उस समय थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, क्योंकि हर पार्टी किसी भी गठबंधन में अपनी सीटों की संख्या ज्यादा चाहती है। ये किसी भी पार्टी के लिए है, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो। तो हमारे यहाँ भी एनडीए में जब बातचीत चल रही थी तो कई जगह अड़चन की स्थिति बनी, लेकिन तमाम प्रक्रिया के बाद जब फाइनल कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में सब भला हो गया, सारी चीजें तय हो गई और सब लोगों की सहमति से तय हो गई, तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है उन बातों की चर्चा फिर से की जाए। देखिए, उम्मीद क्या थी, हमने कहा ना कि सबकी उम्मीद रहती है और कहीं भी थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। परिवार में भी 6-7 लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीद होती है, लेकिन अगर रिलेशन को मजबूत रखना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज की स्थिति तो परिवार में भी करनी ही पड़ती है। तो उसी तरह से गठबंधन भी एक परिवार की तरह है। तो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब जो फाइनल रूप से तय हुआ वो 100% सहमति, बीजेपी को जितनी सीट मिली उस पर हम लोगों की भी है, जेडीयू को जितनी सीट मिली उस पर हम सब लोगों की है, हमारी पार्टी को जितनी सीट मिली उस पर हम उन लोगों की भी सहमति है। मतलब कि जो भी पार्टी है, फाइनल रूप से जो सीटें तय हुई, संख्या जो तय हुई, उसको वह सर्वसम्मति से सबके द्वारा तय की गई है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बीच वार्ता के क्रम में क्या कुछ हुआ, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं।